तो पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि क्या होता है इग्नोस्टिसिज्म और इग्नोस्टिसिज्म किस तरह एथिज्म के स्पेक्ट्रम्स में से एक वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ एथिज्म इज इग्नोस्टिसिज्म। मैंने ये तुम्हें बताया था कि किस तरह वो वर्क करता है। पिछली बार मैंने सिर्फ ये बात की थी कि इट इज़ ओनली अबाउट एथिज्म, कि किस तरह लोग गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में जब डिबेट करते हैं तो एथिस्ट ये कहते हैं कि देयर इज़ नो गॉड। एग्नोस्टिक्स ये कहते हैं कि आई डोंट नो इफ देयर इज़ अ गॉड और आई डोंट हैव एनी प्रूफ टू बिलीव इन एनी काइंड ऑफ गॉड, एंड इफ आई गेट एनी रीजन टू बिलीव इन गॉड देन आई विल एक्सेप्ट। ये होते हैं एग्नोस्टिक। बट एग्नोस्टिक्स उससे भी पीछे आते हैं। वो ये कहते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म गॉड। इस शब्द से तुम्हारा मतलब क्या है, तुम किस चीज़ की बात कर रहे हो, उसके बारे में जब तुम नहीं बताओगे, जब तक तुम नहीं बताओगे तब तक हम ये जान ही कैसे सकते हैं, इस बारे में लड़ भी कैसे सकते हैं कि हम किस चीज़ की एग्जिस्टेंस के बारे में डिबेट कर रहे हैं। नॉर्मली लोग आजकल बहुत ज़्यादा जनरल स्टेटमेंट्स लेते हैं कि या तो गॉड मतलब क्रिएटर होगा यूनिवर्स का, और नॉर्मली लोग इस बात को हेट करते हैं, मतलब इस बात का विरोध ये करते हैं कि एथिस्ट ये कहते हैं कि हाउ कैन देयर बी अ क्रिएटर, अगर तुम ये कहते हो कि हर चीज़ की कोई कॉज होती है और इस यूनिवर्स की कॉज है हमारा क्रिएटर, तो क्रिएटर की कॉज क्या है? क्योंकि तुम तो ये कह रहे हो कि हर चीज़ की एक कॉज होती है और तुम्हारे क्रिएटर की कोई कॉज नहीं है, तो ये तो पैराडॉक्स हो गया। तो एथिस्ट ये कह रहे हैं थीस्ट को ऐसा। बट ऐसा भी हो सकता है कि थीस्ट बाद में गुस्सा करे और ये कहे कि नहीं ऐसा नहीं था, मैं कुछ और भी बोल रहा था, मेरी बात भी तो सुनो। मैं ये कह रहा था कि यार यूनिवर्स की अपने कुछ रूल्स होता है, वो एक डायरेक्शन में चलता है और वो डायरेक्शन हमारे रिलीजन में उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से लिखा गया है। अगर तुम उसे फॉलो करोगे तो तुम इस यूनिवर्स के वर्किंग के बारे में समझोगे, तो तुम हमारे गॉड को समझ पाओगे। तो ये उस इंसान ने डेफिनेशन थोड़ी और बढ़ाई। फिर एथिस्ट और कहेगा कि यार दिखाओ अपनी बुक, इस बारे में हम लोग लड़ाई करते हैं, हम देखते हैं कि वेरीफाई करके देखते हैं कि तुम कितना जानते हो, तुमने इस यूनिवर्स के बारे में क्या क्या जाना था। फिर ये डिबेट बढ़ती ही जाएगी। बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें एक्सप्लेन करना ही हो किसी चीज़ को, तो तुम शुरुआत से ही उस चीज़ की एक प्रॉपर डेफिनेशन, या फिर तुम आखिर कहना क्या चाहते हो, आखिर प्रूव करना क्या चाहते हो, उस चीज़ की जो स्टेटमेंट है वो ठीक से लिखो, और उसकी जो डेफिनेशंस है, जो टर्मिनोलॉजीज़ है, वो ठीक से एक्सप्लेन करो। अगर तुम किसी गॉड को प्रूव करना चाहते हो तो तुम उसकी डेफिनेशन लिखो कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, किस चीज़ को प्रूव कर रहे हो, इस चीज़ के बारे में साफ साफ बताओ। फिर उस बारे में डिबेट की जा सकती है कि यार ये एंटिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं, वो साइंटिफिकली कितनी सही है, वो कितनी वैलिड है। अगर वो होगी वैलिड तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगी। साइंस कभी भी किसी भी ईमानदार या फिर ऐसी चीज़ जो उसके नियमों के अंदर बैठती है उसे उसका विरोध कभी नहीं कर सकती। तो अगर तुम उसे इस तरह एक्सप्लेन कर पाओगे, उससे उस तरह डिफाइन कर पाओगे, तो तुम्हारी डेफिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। यही बात इग्नोस्टिसिज्म कहता है। तो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट इट इज़ नॉट ओनली अबाउट थीज़म और एथिज़म, इट इज़ ऑल अबाउट आर्ग्यूइंग अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट को अगर तुम ये कहते हो कि ये ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, या फिर किसी भी टाइप की तुम डिबेट करते हो जहाँ पे तुम ये कहते हो कि ये चीज़ है या नहीं, ट्रू है या फॉल्स है, तो जिस चीज़ के बारे में तुम लोग डिबेट कर रहे हो उसे तुम प्रॉपरली जब तक डिफाइन नहीं करोगे कि तुम किस चीज़ के लिए लड़ रहे हो, तब तक उस बारे में लड़ना जैसे ये ऐसा है जैसे तुम जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि तुम किसी एक फल के बारे में बात कर रहे हो और एक इंसान कह रहा है कि ये फल मीठा होता है, दूसरा इंसान कहता है कि नहीं वो फल तो खट्टा होता है। तुम दोनों ने डिसाइड नहीं किया कि यार तुम दोनों किस फल की बात कर रहे हो, उस फल की तुमने और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दी, तब तुम शायद ये डिसाइड कर पाओगे कि यार वो फल मीठा होता है या खट्टा होता है, या फिर ये फल एग्जिस्ट करता है या नहीं। मतलब बेसिकली तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जानो। तो इग्नोस्टिसिज्म ये कहता है इट इज़ नॉट ओनली अबाउट थीज़म और एथिज़म, इट इज़ बियॉन्ड दैट। कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए, किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए तुम्हें इग्नोस्टिक होना ही पड़ेगा। और इग्नोस्टिक्स अगर तुम नहीं हो तो तुम बहुत ज़्यादा ब्लाइंड आर्गूमेंट्स में फंस जाओगे, जहाँ पे तुम दोनों अपने पुराने बैक बोन जो होता है, तुम्हारी बैक बोन वाली बिलीव्स जो होती है, पुरानी बिलीव्स, उसी में अटके रहोगे और तुम अंधेरे में दोनों एक दूसरे से लड़ाई करोगे। तुम ये क्लियर नहीं करोगे कि यार तुम दोनों आखिर किस चीज़ के लिए झगड़ रहे हो। तो इग्नोस्टिसिज्म इसलिए ज़रूरी है। तुम इग्नोस्टिसिज्म के बारे में क्या जानते हो मुझे नहीं पता, तुम इस बारे में वेस्टर्न लोगों की वीडियोस देख सकते हो। इंडिया में इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, शायद मैं ही हूँ पहला इंसान जो इस बारे में बात कर रहा है। अगर कोई और हो तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं देखूँगा यूट्यूब पे सर्च करके। मैंने पिछली बार देखा था तो मुझे कोई नहीं मिला था। ओके,
सो अगर तुम इस बारे में कुछ और भी जानते हो तो कमेंट ज़रूर करना, ओके। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो।